देखिए, सबको मालूम है कि ये जो बिल बनाया जा रहा था, ये वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करने की तरकीबें थी कि सरकार इस पे कब्जा करे और अपने चहीतों को इसे बांट दे। और सिर्फ वक्फ ही नहीं, और बिहार के अंदर आपने देखा मंदिर और मठों की ज़मीनों पे भी पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है, उस पर भी इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो अब जेपीसी इस पे डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। क्या एक डीएम को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो जिस संपत्ति को चाहे और जो फैसला चाहे वो सुना दे, और अगर कोई सरकार से कहती है कि ये संपत्ति हमारी सरकार की है, तो डीएम तो जाहिर है सरकार के ही हक में फैसला करेंगे। नहीं करेंगे तो आपको मालूम है डीएम साहब का क्या होगा। तो ये एक अजीब व गरीब कानून लेके आ रहे थे, जिसमें एक इनडायरेक्टली लीगल तरीके से भूमाफियागिरी करने का सरकार का पूरा इरादा था। उधर बांग्लादेश के हालात के बीच असम के सीएम हेमंत, देखिए, जो हालात बांग्लादेश के हैं वो बहुत अफसोसनाक हालात हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि इंसानियत के खिलाफ इस तरह से जुल्म किया जाए। बहुत सी जगहों पे माइनॉरिटी इससे भी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत सेफ है, खुश है। ऐसा नहीं है कि हर माइनॉरिटीज़ पे हर जगह इस तरह से जुल्म हो। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री जी, तो आपको मालूम ही है उनका एजेंडा क्या है। अपने एजेंडे के हिसाब से ये अपने बयानात देते हैं। इन्हें तो हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करना है। आसाम में या झारखंड में या बंगाल के अंदर की तुलना बांग्लादेश से नहीं करनी जानी चाहिए। वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो इंसानियत से भी गिरे हुए काम है। यहाँ हिंदुस्तान का एक संविधान है और हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस में भी माइनॉरिटी में है। तो क्या उनका ये इरादा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो इन माइनॉरिटीज़ के साथ भी हो, या वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान भी अपनी आबादी तेज़ी से बढ़ाएं ताकि वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तकरीबन बराबर हो जाए और बांग्लादेश जैसे हालात ना हो? वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? उधर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश के हालात हैं सब। देखिए, ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है। वो मुखिया है हम सब के, वो बीजेपी के मुखिया नहीं है, हिंदुस्तान के मुखिया है। हमारे भाइयों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है, और जब जुल्म होता है तो हम पड़ोसी कैसे खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? अभी तक क्यों खामोश है हमारी सरकार? हमने पहले भी इस बात को कहा था कि यूएन का दरवाज़ा खटखटाया जाए और यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस बांग्लादेश में भेजी जाए, और ताकि इन गरीब लोगों को वहाँ से जुल्म से बचाया जाए। हालात आज ये आ गए कि माओ की गोद से बच्चे छीने जा रहे हैं। कहीं दुनिया में सुना है इस तरह की हरकतें? तो अब ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पे फोर्सेस पहुँचें। अगर यूएन इसके अंदर आनाकानी करती है, तो हमने भी सन 1971 में बांग्लादेश में, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था, उस वक्त की प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। मुझे लगता है आज भी वही टाइम आ गया है कि हमें अपनी फोर्सेस को बांग्लादेश के अंदर भेजना चाहिए और वहाँ के हिंदू भाइयों की मदद करनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। बांग्लादेश में उधर चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है, प्रदर्शनकारियों ने दोपहर तक कर दिया था। बांग्लादेश के तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अफरा तफरी का माहौल है और बांग्लादेश की सारी कमांड हुंडे लफंगों के हाथ में आ गई है। किसी देश में ऐसे नहीं होता है भाई, एक बार तख्ता पलट दिया, शांत होकर बैठ जाओ। आप इस तरह से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, आप इस तरह से चीफ जस्टिस की बेइज्जती कर रहे हैं, आप एमपीज़ की बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये हालात यकीनी तौर पे ऐसे हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल मुल्कों का, ख़ास तौर से हम हिंदुस्तान का इंटरफेरेंस होना चाहिए।